नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार हो गई है। लहसुन का मुद्दा पहले दिन उठा। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में पहले दिन की कार्यवाही दिवंगतों को श्रद्धांजलि देकर बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर कार्रवाई में शामिल होने पहुंची थी। कांग्रेस विधायक प्रदेश में किसानों को लहसुन का भाव नहीं मिलने से नाराजगी जताते हुए लहसुन की बोरियां लेकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन एंट्री नहीं मिलने पर गेट पर ही लहसुन फेंककर प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस की तैयारी से साफ पता चलता है कि इस बार सदन की कार्यवाही काफी हंगामेदार होने वाली है। आज आपके मुद्दे में इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार लहसुन पर सियासत से क्या किसान को सही दाम मिल पाएंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होते ही कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपना लिया है। कांग्रेस ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि सदन में वो सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। मंगलवार से सत्र की शुरुआत हुई। हालांकि पहले दिन सदन की कार्यवाही लंबी नहीं चली और इससे बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन सत्र शुरू होने के पहले कांग्रेस विधायकों ने किसानों का मुद्दा उठाया और लहसुन लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने विधानसभा के गेट पर लहसुन फेंककर फसल का भाव नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। किसानों के मुद्दे पर प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। आज हम लोग हमारे किसानों की जो सबसे अहम मुद्दा जो आज की तारीख में था, उसकी उपज, उसके दाम उसको मिले, उसको लेकर के हम लहसुन लेकर के आज विधानसभा में जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर सरकार ने जो है तानाशाही करी और हमारे तमाम साथियों को जो है अंदर प्रवेश करने से जो है रोका गया है। लेकिन हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप कितना भी जो आपकी जो दमनकारी नीतियां हैं, आप अगर सोचते हैं कि हम जो है विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करेंगे तो आप गलत समझ रहे हैं। हम विधानसभा से लेकर के सड़कों तक हमारे किसानों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ती रहेगी। सत्र के शुरू होते ही कांग्रेस पूरी तरह से फ्रंट फुट पर खेल रही है। कांग्रेस ने जाहिर कर दिया कि वो रोजगार समेत कई मुद्दों पर हंगामा करेगी। झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया भी उनके क्षेत्र में लगातार हो रहे पलायन का मुद्दा उठाएंगे। आदिवासियों को न रोजगार मिल रहा है, न बेरोजगारों को नौकरी दी जा रही है, और जो योजना गांव में चलना चाहिए वो सारी योजना बंद पड़ी है। अब ऐसी स्थिति में हमारे ही झाबुआ जिले में अलियापुर में देखें मतलब तो 4.5 लाख लोग प्लान कर गए। 4.5 लाख लोग गुजरात महाराष्ट्र की तरफ चले गए और ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो सरकार को कई बार हमने निवेदन किया था, पर उसमें ऊपर कोई पालन नहीं हुआ। तो ये सारी स्थिति तो लोग आदिवासी की हालत बड़ी खराब है। इस बात को लेकर विधानसभा में मामला उठाएंगे और सरकार का ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। अगर कांग्रेस के मुद्दों की बात करें तो सीएजी के ड्राफ्ट को लेकर विपक्ष आक्रामक हो सकता है। पोषण आहार में सीएजी के ड्राफ्ट का मुद्दा उछाल सकता है। कारम बांध का मामला भी उठा सकता है। यूरिया वितरण में हुई गड़बड़ी का मामला भी उठेगा। अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा भी शामिल है। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। बारिश से पुल और सड़कें टूटने का मुद्दा भी शामिल है। वहीं विधानसभा की कार्यवाही का समय भी बढ़ाया गया है। अब सुबह 11 से शाम 7:30 बजे तक कार्यवाही चलेगी। समय बढ़ाने के लिए विपक्ष लगातार मांग कर रहा था, तो उधर सदन में कमलनाथ की गैर मौजूदगी एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई। सत्र में शामिल नहीं होने पर कमलनाथ ने एक बार फिर से बड़े ही बेबाकी से बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में और सब सदस्य होंगे, उनकी आवश्यकता नहीं है। इससे पहले बजट सत्र में भी शामिल नहीं होने पर कमलनाथ ने इसी तरह का बयान दिया था। बहरहाल मामला सदन की कार्यवाही का है और 5 दिन के सत्र में कांग्रेस ने पहले ही दिन अपना रुख साफ कर दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के सवालों के लिए सत्ता पक्ष कितनी तैयार है या फिर कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती है। टीम न्यूज स्टेट। तो एक तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लहसुन की कीमत को लेकर सरकार को घेर रही है, लेकिन इस बीच आगर से कमलनाथ का ऐसा बयान सामने आया जिससे कांग्रेस फिर से बीजेपी के निशाने पर आ गई है। जरा आप भी सुनिए कमलनाथ सदन की कार्यवाही में शामिल होने को लेकर क्या जवाब दे रहे हैं।
पर तंज कस रहा है कि आप फेसबुक ट्विटर पर भी मुद्दा उठाते हैं, सामने करने की बात आती है तब आप विधानसभा सदन में नहीं। मैं विधानसभा में 200 लोगों को मिल सकता हूँ। मैंने शिवराज से कहा था कि मैं शिवराज सिंह की बकवास नहीं सुनना चाहता विधानसभा में बैठ के। उस समय में मैं 200 लोगों को मिल सकता हूँ। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, हमारे साथ ब्रजगोपाल लोया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, संतोष गौतम जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अनिल यादव जी हैं, किसान नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी, एक तरफ किसानों का मुद्दा, दूसरी तरफ 200 लोगों से मिलना चाहते कमलनाथ, लेकिन विधानसभा में सरकार का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। अगर सरकार बकवास करती है तो फिर तमाम जो मुद्दों की मांग आप कर रहे हैं सदन में उठाने की, उसका फायदा क्या है सर? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कमलनाथ जी ने जो कहा है वो पहली बार नहीं कहा है, अपनी बात को उन्होंने रिपीट किया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री कितने अगंभीर हैं कि मुख्यमंत्री से जब मुद्दों की बात की जाती है तो उनसे जवाब नहीं मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष फिलहाल गोविंद सिंह जी हैं, कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष नहीं है। तो हमारे विधायकों की पूरी टीम के साथ गोविंद सिंह जी पूरे आंदोलन का नेतृत्व करेंगे और विधानसभा में हर बात को वो उठाएंगे। और जहां तक आज लहसुन की कीमतों का मुद्दा है, जहां तक किसानों को उचित मूल्य मिलने का मुद्दा है, विधायक तो अभी भी हैं, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जब कमलनाथ जी की आवश्यकता होगी, कमलनाथ जी आवश्यकता तो तब भी नहीं थी, वो जब नेता प्रतिपक्ष थे तब भी वो ये कह रहे थे कि मैं बकवास नहीं सुनूंगा। तो इससे बेहतर तो यही है कि फिर सदन में कांग्रेस पार्टी जाए ना, कांग्रेस पार्टी बाहर रहकर ही प्रदर्शन करे। क्या मुझे अपनी बात पूरी कहने की छूट मिलेगी? मैं छूट तो मैंने दे दी सर। आपका जो भी प्रश्न होगा उसका मैं जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मुद्दा ये नहीं है कि कमलनाथ जी वहां गए थे कि ये नहीं थे। ये मुद्दे को डाइवर्ट करने की बीजेपी की चाल है। असली मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों को उचित मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है, लहसुन की उचित कीमत क्यों नहीं मिल रही है। गरिमा आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है। हमने लहसुन का मुद्दा रखा सर, बिल्कुल लहसुन का रखा मुद्दा, लेकिन उसमें हम चाहते हैं कि कमलनाथ की गंभीरता भी तो हो, वो भी तो उस आपके प्रदर्शन का हिस्सा बने। उन्हें अगर सदन की कार्यवाही बकवास लगती है, सरकार के जवाब बकवास लगते हैं, वो 200 लोगों से ज्यादा मिलने में इंटरेस्ट है, तो फिर सवाल उठेंगे सर। अब आप सुनिए, अगर आपने पूरी बात नहीं सुनी, बार बार ऐसे इंटरवीन करेंगे तो बात तो हो ही नहीं पाएगी। इसका मतलब कांग्रेस को पक्ष रखने का मौका पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, मेरा ये मानना है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज प्रमुख मुद्दा ये होना चाहिए कि आखिर क्यों मजबूर है किसान। आष्टा के अंदर, नदी के अंदर अपना फेंकने के लिए लहसुन, बदनावर में प्रदर्शन हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है और किसान परेशान है कि 100 रुपए क्विंटल में उसका लहसुन बिक जा रहा है, जबकि कम से कम 50 रुपए किलो का उसको मूल्य मिलना चाहिए। हालांकि इससे भी ज्यादा कीमतें जाती है, लेकिन इस बेशर्म सरकार जो किसानों से 22,000 किसानों की आत्महत्या से जिसका दिल नहीं पसीजा, 6 किसानों की हत्या कर दी सीधे जनरल डायर की सरकार ने, तब उसका दिल नहीं पसीजा। और आज वो किसानों के मुद्दे पर कितनी संवेदनशील है। लहसुन की कीमतों के मामले में शिवराज सिंह की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। और जब विधायक लहसुन लेकर विधानसभा में प्रदर्शन करने जा रहे थे तो आखिर उन विधायकों को क्यों रोका गया? और गोविंद सिंह जी हो, सचिन यादव जी हो, जीतू पटवारी हो, अगर इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो सरकार क्यों बैकफुट पर है? सरकार जवाब दे कि किसानों को लहसुन की कीमत क्यों नहीं मिल रही है, फसलों का उचित मुआवजा, उचित कीमतें क्यों नहीं मिल रही है। आज बहस इस बात पर होना चाहिए। अब आपका जवाब आ गया सर, अब सवाल सुन लीजिए सर, अगर जवाब आ गया हो आपका, नहीं तो फिर आप आरोप लगाने लगते हैं, हाइपर हो जाते हैं जल्दी। आपने कहा संवेदनशील नहीं है सरकार, जवाब नहीं देना चाहती है। सर जवाब आप सुनना कहां चाहते हैं? और हम ये चाहते हैं कि जब इतना बड़ा आंदोलन है, किसानों के साथ दिक्कत हो रही है, तो उसकी अगुवाई कमलनाथ क्यों ना करें? केवल 4 दिन 5 दिन का सत्र है ना संतोष जी, ऐसा तो है नहीं कि बहुत लंबा सत्र है। आप लोग शिकायत कर रहे थे छोटा सत्र है, तो इस छोटे सत्र के लिए भी क्या समय नहीं निकाल सकते कमलनाथ? मेरी बात सुनिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि क्या कमलनाथ जी सदन में होंगे तभी किसानों की चिंता होगी सरकार को? सरकार जवाब दे। गोविंद सिंह जी है ना नेता प्रतिपक्ष, वह बाकी विधायक है ना, तो चिंता इस बात पर होना चाहिए कि किसानों को उचित मूल्य मिले। यह नहीं कि कमलनाथ आएंगे सदन में तभी जवाब दिया जाएगा। ये सीधे सीधे जनता को गुमराह करने का, इस किसानों सदन की गरिमा को समझते हैं आप लोग, सदन की गरिमा को समझते हैं। वहां पर जो जवाब आएगा सरकार का वो बकवास मानते हैं आप? यह एक रिटन डॉक्यूमेंट है, उसकी एक गरिमा है, उसकी एक प्रामाणिकता है। सदन में जो जवाब आता है वो बकवास है या उसकी प्रामाणिकता है? उठाना चाहते थे, जवाब क्यों नहीं दिया सरकार ने? आखिर जवाब सरकार जो भी जवाब देगी, मैं संतोष जी सीधा शॉर्ट सवाल से, सरकार जो भी जवाब देगी, मैं ठीक है, एक मिनट सर, संतोष जी एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सर, संतोष जी जो जवाब आएगा वो प्रमाणिक आप लोग मानते हैं सदन के अंदर उस गरिमा को, उस सदन की सरकार के जवाब को, या बकवास मानते हैं?
लोकेंद्र जी, एक मिनट बात सुन लीजिए। जो सरकार सीएजी की रिपोर्ट को खारिज कर रही है, उस सरकार से हम क्या उम्मीद रखेंगे ईमानदारी की? वो सरकार क्या जवाब देगी? कितनी मतलब सदन का कोई मतलब नहीं, मतलब कोई सदन का मतलब नहीं है, सदन में बकवास होती है। नहीं, सदन में क्यों नहीं मतलब? हम कह रहे हैं सदन की गरिमा का पूरा ध्यान है। नेता प्रतिपक्ष वहां मौजूद है या नहीं है? नेता प्रतिपक्ष कौन है? नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी हैं। नेता प्रतिपक्ष से सर फिर मैं याद दिलाऊंगा, अगर नेता प्रतिपक्ष को इतना इंपॉर्टेंस आप देते हैं तो तब कमलनाथ थे, उनका तो तभी भी ये स्टैंड था, उनका तो तब भी यही स्टैंड था ना सर, जब वो नेता प्रतिपक्ष थे। मैं लोया जी से जवाब ले लेता हूं। लोया जी, चर्चा के लिए तैयार है, मुद्दा गंभीर है, लेकिन कमलनाथ नहीं होंगे सर। आपके लिए कमलनाथ का होना ज्यादा जरूरी है या किसानों के मुद्दे पर चर्चा होना जरूरी है? अब जवाब ले लेते हैं संतोष जी, जवाब ले लेते हैं। वही मैं कह रहा हूं, किसानों को मूल्य मिले, मैं पूछ लेता हूं लोया जी। जी लोकेश जी, देखिए मैं आपको बता, कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, जितने राष्ट्रीय स्तर के नेता अपने आप को समझते हैं, ये लोग कभी सदन की अकेला विधानसभा का सदन नहीं, इस देश में जितनी संवैधानिक संस्थाएं उनमें इनका कोई विश्वास नहीं। दूसरी बात मैं आपसे आग्रह करूं कि माननीय कमलनाथ जी अपने ही खुद नेता प्रतिपक्ष और अपने विधायकों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि जिस चीज के लिए उनके पास समय नहीं है, जिसे वो ठीक नहीं समझते, उसके लिए उन्होंने शेष लोगों को भेज रखा है। जो गंभीर बात है वो ये है कि मैं गंभीर बात करता हूं कि कमलनाथ जी को हमेशा एक उद्योगपति राजनेता माना जाता है, उनको एक उद्योगपति मुख्यमंत्री माना गया। उनकी पार्टी के विधायक और नेता इस बात को कहते हैं संतोष जी आपके बीच में बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। मुल्ताई में दिग्विजय सिंह की सरकार ने जब गोली चलाई थी, वहाँ 8 किसानों की मृत्यु हुई थी। जनरल डायर से बुरा काम आपने किया था, आप भूल जाते हैं। लेकिन लोया जी, आज ये स्थिति क्यों है? लोया जी, ये 100 रुपए क्विंटल लहसुन किसानों को देना पड़ रहा है, उससे भी बुरी हालत ये कि वो नाले में फेंक रहे हैं अपना लहसुन। ये दुर्गति क्यों? भारतीय जनता पार्टी के पास। लोकेश जी, आप इस पहले तो संतोष जी से कहें कि सुनना भी सीखे। कांग्रेस पार्टी सुनना कुछ नहीं चाहती, और जो कमलनाथ जी का आचरण है वो संतोष जी का आचरण है, वो तो एक सा रहेगा। नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में लहसुन और प्याज के उत्पादक किसान परेशानी में हैं, और उनकी परेशानी का समाधान ढूंढना सरकार और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उसकी जिम्मेवारी है, और उससे हम ना तो पीछे भाग रहे हैं और ना उस जिम्मेदारी को हम छोड़ने वाले। मगर दूसरी बात आपसे करूं कि लहसुन और प्याज के उत्पादन में 30% से ज्यादा वृद्धि हुई और इसलिए दाम नीचे आया, परंतु ये भी सच नहीं है कि केवल 100 रुपए क्विंटल भाव मिल रहा है। किसी का होगा वो इसी मध्य तक। लोया जी, अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं आ रहा हूं। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, सरकार तो एक तरीके से, जो मैं समझ पाया उनकी बात को, वो ये कहना चाह रहे हैं कि सबको 100 रुपए दाम नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को अच्छा भी मिल रहा है। इस तर्क से आप वाकिफ हैं, इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। सत्ता पक्ष तो अपनी बात रखेगी और वो झूठ तो साथ बोलना उनका काम है, और ये शुरू से करते आ रहे हैं। दूसरी बात, मैं ये सुन रहा था कि कमलनाथ जी हमेशा सत्ता का सुख भोगने के लिए खड़े हुए हैं। आज मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा मानना ये है कि कहीं न कहीं आज भी सत्ता का सुख भोग रहे हैं, शिवराज सिंह जी के साथ मित्रता निभा रहे हैं, और वो मित्रता के कारण ही बार बार विधानसभा से दूरी बनाए हुए हैं। और अगर शायद आज मुख्यमंत्री होते तो विधानसभा से दूरी नहीं बनाते, क्योंकि दूरी बना करके सत्ता का सुख पुनः भोग रहे हैं वो शिवराज जी से मिलके। अगर देखा जाए तो मेरा जहां तक है, क्यों सामना नहीं कर पा रहे हैं? भाई, आपको अगर किसानों की लड़ाई लड़ना है तो आप क्यों विधानसभा विधायक चुन के आए, प्रतिपक्ष का नेता आप बने वहाँ पे? भाई, लड़ाई लड़ना है आपको, आप अध्यक्ष रहे, उस समय मुद्दे नहीं उठाए। किसान जब बिल्कुल सड़कों पे आ गया, आपको दिख रहा कि ये मुद्दा बिल्कुल हाथ में लेना चाहिए, तब जाकर के आप कहीं थोड़े बहुत बाहर निकले हैं। लेकिन अन्य नेता निकल रहे हैं कांग्रेस का, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। कमलनाथ जी की मित्रता कहीं से कहीं तक राज नहीं आ रही, और अगर राजगद्दी की बात आएगी तो मुझे लग रहा है कि कमलनाथ जी सबसे आगे देखने को मिलेंगे। कांग्रेस जन उनका जो है पक्ष ले रहे हैं, अच्छी बात है, उनका धर्म है ये पक्ष लेना, लेकिन सही मायने में पूछा जाए तो देखें वो कि वास्तव में कितनी मुख्यमंत्री जी से मित्रता निभाई जा रही है। ये जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं है। तो थोड़ी सी तो लोक लाज रखनी चाहिए कि कम से कम विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, और जो गरीब आज परेशान हैं
आत्मदाह कर रहा, वो किसान का साथ दे, कम से कम विधानसभा में आके एक सवाल और मैं इसके बाद संतोष जी से रिएक्शन लेता हूं। इसका सरकार कह रही है कि हम कदम उठा रहे हैं, लगातार हम अन्य राज्यों से भी बातचीत कर रहे हैं। ये कदम आपको लग रहा है कि ठीक है, इस दिशा में काम हो रहा है, या केवल बातों में चीजें हो रही हैं? नहीं योगेंद्र जी, बिल्कुल सिर्फ बातों के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी मूंग खरीदी चल रही, उस पर भी खरीदी रोक लग गई। अभी कृषि मंत्री जी के क्षेत्र में जाइए, वहां एक ट्राली पे 35 किलो मूंग काटा जा रहा है, क्योंकि वजन ज्यादा लिया जा रहा है। बोल रहे कि छोटे कांटे में ज्यादा तुलता है वो। उसके बाद में आप देखिए, आज सड़कों पे पूरी जब लहसुन खराब हो जाएगी, घर में सड़कों पे फिक जाएगी, तब आप बाहर बात करेंगे। ये कौन सा तरीका है? आपको अगर आप बात कर रहे हैं कि उत्पादन ज्यादा होने वाला था या उत्पादन ज्यादा, आपको मालूम नहीं है कि प्रदेश में कृषि के उत्पादन में किस पर गेहूं कितना उत्पादन होता है, लहसुन प्याज कितना उत्पादन होता है। आप बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि उत्पादन ज्यादा हो गया। अरे उत्पादन ज्यादा हो रहा था तो आपको पहले ही सोचना था कि इन किसानों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इनके भाव के बारे में। ठीक प्रदीप तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले संतोष जी, रिएक्शन आपका कि अगुवाई कमलनाथ को लेकर उन्होंने सवाल पूछा कि मित्रता निभा रहे हैं क्या, सामना कर किसानों के क्यों नहीं खुलकर साथ आ रहे हैं वो? देखिए, मैं अनिल जी की बात पर अपनी तीखी आपत्ति दर्ज कराता हूं। उन्होंने निराधार बात कही है कि कमलनाथ जी शिवराज सिंह से मित्रता निभा रहे हैं। ये तो दोनों पर ही आरोप है कि शिवराज सिंह कमलनाथ से मिले हुए और कमलनाथ जी शिवराज से मिले हुए। तो दोनों पार्टियों के लिए इस तरीके की बातें गंभीर है, और इस तरीके के राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपको ये टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं बिना आधार के। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। बिना आधार के एक कर अनिल जी प्लीज, एक मिनट। नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरा नंबर है बोलने का, बोलेंगे आपके बीच में मैं नहीं बोलता। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसानों की खरीदी को करने के लिए शिवराज सिंह के पास पैसा नहीं है, तो ये वही शिवराज सरकार है जिसका विधायक खरीदी का पैसा आ जाता है, लेकिन किसानों की फसल खरीदी का पैसा इसके पास नहीं है। इतनी निर्लज्ज सरकार जिसने बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर दी है और किसानों के हित करने के लिए सरकार जो बैठी हुई है, उसको निश्चित रूप से किसानों से माफी मांगना चाहिए। और ये संतोष जी, पहले आप अपनी बात को सुधार ले। हमने कभी नहीं कहा इस देश के गांव गरीब मजदूर और किसान के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ना पैसे की किल्लत है। ये तो आपका डायलॉग था कमलनाथ जी का। 15 महीने ये कह के निकाल दिया कि सरकार के पास पैसा नहीं है। ब्रजगोपाल लोया जी, आप तो भावांतर योजना की बात करते थे ना सर, वो योजना कहाँ गई? क्यों जो अब यहाँ पर डिफरेंस का पैसा है, क्यों किसानों को नहीं दिया जा रहा? 1 मिनट संतोष जी, जवाब दीजिए। लोकेन जी, दोनों बातें बताओ। जब हम 2018 में भावांतर लेकर आए, विरोध करने वाला कौन था? यही कांग्रेस पार्टी थी। जब हम किसानों के हित में 3 कृषि कानून लेकर आए, विरोध करने वाला कौन था? यही कांग्रेस पार्टी और इनका लेफ्ट लिबरल गिरोह। ये जो स्थितियां हैं, कांग्रेस पार्टी को इससे बाहर निकलना पड़ेगा। यदि बेहतर होता कि इस पर आप सदन में सरकार से जवाब मांगते। आप किसान के परिश्रम से उगाए गए लहसुन को आप विधानसभा के गेट पर फेंक रहे हैं, आप उसको सड़कों पर फेंक रहे हैं। ये किसान के पसीने का भी आप अपमान कर रहे हैं। अरे आप अपमान कर रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं संतोष जी। मैं आपको फिर बताता हूँ, और ये किसान आपको जवाब देगा, ये आपको जवाब देगा। ये जो आपके उद्योगपति नेता हैं। एक मिनट प्रदीप तिवारी जी थोड़ी देरी से जुड़े हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेता हूँ। प्रदीप तिवारी जी, एक तरफ लहसुन को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल सदन के पहले दिन, लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ का बयान थोड़ी देर बाद आ जाता है कि भैया मैं विधानसभा में अभी भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे वहां बकवास नहीं सुननी है। इसे किस तरीके से आप देखते हैं? निश्चित तौर पर लोकेन जी, ये किसी भी सरकार के लिए, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या अन्य राज्यों में जिनकी सरकारें हों, किसानों को मुद्दों को लेकर मुझे लगता है कि सबको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत योजनाबद्ध तरीके से लोगों की उनकी मेहनताना की व्यवस्था करनी चाहिए। कैसे बेहतरी कर सकें ये किसान मजदूर, और जो उत्पादन करते हैं उसकी अच्छी लागत कैसे मिल सके, इसके लिए सरकारों को विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशानी में आज है तो वो किसान तबका है। कारण ये है कि अभी आप देखें, जैसे मूंग की बुवाई हुई और मूंग की फसल हुई और काफ़ी जब उत्पादन हो गया, तो पहले सरकार ने ये तय नहीं किया था कि 7,500 रुपये कुंटल उसके बाद आया। तो पहले ही लोग जो किसान थे वो पहले ही 5,000 या 4,500, 3,000 जैसे इनको लागत मिली, चूँकि फसल खराब हो जाए रखे रखे घर में, स्टोरेज की व्यवस्था नहीं लोगों के पास। तो ये सब कमियों के कारण किसानों ने औने पौने दाव में अपने सामग्री बेच दी।
लेकिन मुझे लगता है कि जैसे प्याज है, लहसुन है, अब इनके लिए स्टोरेज की व्यवस्था हो या सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी ले आए जिससे इनके समय पर लागत इनको उपलब्ध हो सके, जिससे उनको जो किसानों को जो लागत लगती है उससे बेहतर और अच्छा पैसा मिल जाए, तो मुझे लगता है कि किसान भी अच्छी परिस्थितियों में अपना मध्य प्रदेश का किसान अच्छी परिस्थिति में आगे आ जाएगा। अभी किसानों की योजना को लेकर सरकार चिंतित तो है, लेकिन मुझे लगता है कि किसानों को उस तरीके के जैसा उनके उत्पादन की क्षमता के आधार पर जो लागत मिलनी चाहिए वो लागत उनको नहीं मिल पा रही। वो बिचौलिए कहीं ना कहीं खा जाते हैं। कारण ये है कि आप ऑनलाइन पोर्टल भरवाते हैं जब उनकी कि कितना किनके यहाँ कारण हुआ और इसके बाद उसकी उत्पत्ति जो उत्पादन के आधार पर तय किया जाता है, तो फसलों लेट भी होता है, पैसा भी जब ट्रांसफर किया जाता है तो काफ़ी लेट होता है, 2 या 3 महीने में उनकी लागत का पैसा ट्रांसफर सरकार की तरफ से किया जाता है। उस बीच में किसानों को बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं जो त्वरित उनको जरूरत पड़ती है, तो इसलिए सरकार को अब ये चाहिए कि सरलीकरण करे, किसानों के उत्पादन के जो पैसे हैं उनको भेजने के लिए और समय पर इनकी खरीदारी करे, जिससे उनको सही समय पर उनकी लागत मिले और सही समय पर वो उत्पादन कर सकें और उत्पादन के आधार पर उनका अच्छी मेहनताना मिले, तो मुझे लगता है कि किसानों की परिस्थितियां अच्छी हो जाएंगी। ठीक जवाब ये सभी सरकारों को विचार करने की आवश्यकता है। 2022 का सर सपना दिखाया गया था 2014 से कि किसानों की आय डबल हो जाएगी। अब 2022 धीरे धीरे खत्म होने की तरफ है सर। अब किसानों का अगर 2022 में 100 रुपए क्विंटल लहसुन बिक रहा है तो ये तो कहीं से कहीं तक उनकी आय दोगुनी नहीं हो रही है सर। लोकेश जी 2-3 बातें आप समझ लीजिए। हमने जो वादा किया था उस वादे पर हम खरे नहीं। आपको याद है कि इस देश में केवल गेहूं अकेले का समर्थन मूल्य पर उपार्जन हुआ करता था, फिर उसमें धान का प्रारंभ हुआ। आज स्थिति यह है कि हम पूरे देश में 43 कृषि उपजों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन भी कर रहे हैं और उतना कर रहे हैं। अगर 2013 से अगर आज आप तुलना करेंगे तो 13 से आज की तुलना 7 गुना अधिक है। 7 गुना अधिक है, थोड़ी बहुत फर्क नहीं है, 700% ज्यादा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आज जो समस्या आई है हम उसमें किसान के साथ है, परंतु आपसे एक प्रश्न मैं करता हूं, कांग्रेस पार्टी से करता हूं कि ये 3 कृषि सुधार बिल किस लिए आए थे? कि किसान देश की किसी भी मंडी में बेच सके, किसान पहले से रेट किसी से तय करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सके, किसान भाव तो हो सर, बेचेगा तो तब जब भाव होगा। बिचौलिया होता है उसको हटाना हमारा टारगेट था। आज भी अगर किसान का लहसुन कम में बिक रहा है तो उसका लाभ कौन कमा रहा है? उसका लाभ बिचौलिया कमा रहा है। एक मिनट अनिल जी आ रहा हूँ किया तो इस बिचौलिए को मतलब पूरा अगर आज रेट नहीं मिल रहा है तो इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो 3 किसान बिल पास नहीं हो पाए सर, और उन बिना बिल के आपने 2022 में डबल भी इनकम कर दी। ये दोनों चीजें तो विरोधाभासी है ना सर। एक मिनट आ रहा हूं मैं, ऑडियो फिर से गई है। अनिल यादव जी जवाब दीजिए सर कि मूंग का मूल्य हमने बहुत ऑडियो आ गया, अप्रैल में घोषित कर दिया कि मूंग का भाव 7,299 रुपए रहेगा। अनिल जी अगर ये कृषि कानून बिल लागू हो जाते तो बेहतर स्थिति होती। 700 किसानों ने शहादत दी है वहां बैठ करके। कृषि कानून सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बनाए गए थे, बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के लिए, जो जमीनें थोड़ी बहुत बची हुई थी बाकी तो कुछ प्राइवेट को सेक्टर को दे दिया। सिर्फ किसानों को हाथ में पकड़ाना था कि आप जानो आपका काम जाने। इनको मजदूर पैदा करना था ग्रामीण क्षेत्र से और ये उद्योगपतियों को जमीन हाथों में देने वाले थे। ये कानून के बारे में शायद पढ़े नहीं है, मैंने बारीकी से अध्ययन किया है। आप पूरे पैराग्राफ पढ़ के देखिएगा, नाम मात्र सुनने से कुछ नहीं होगा। हमें किसी किसान की भूमि इस तरह से लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि कृपया आप जो आरोप लगा रहे हैं उसको विचार करिए, बात सुनिएगा। आप टोटल अडानी अंबानी के हाथ में किसानों को देने वाले थे, वो तो ये समय रहते चेत गया और देश का किसान खड़ा हुआ। एक किसान नहीं था वहाँ, लाखों करोड़ों की तादाद में किसान था जो केंद्र सरकार के समय में। आखिर सुनिए, आज तक चलिए समय इतना ही है। बहरहाल शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन गंभीर मुद्दा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सदन के दूसरे दिन कम से कम इस पर एक गंभीर चर्चा हो, वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल हो, सदन की जो गरिमा है उसको ध्यान में रखते हुए बयानबाजी करें तो ज्यादा बेहतर है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।